कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे हुए हैं होलिका दहन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो मंच पर मौजूद है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हिंदू धर्म को मानने वाले, बुद्ध महाराज के प्रति आस्था रखने वाले सभी सम्मानित महान भाव मित्रों, हम सभी के लिए गौरव की बात है यह परम। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि मंच पर विराजमान है, गोरखपुर पहुंचे हुए हैं होली उत्सव के दौरान और होलिका दहन कार्यक्रम में वो शामिल हुए हैं। तो बता दें कि हिंदू युवा वाहिनी की तरफ से आयोजित ये कार्यक्रम जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए हैं। गोरखपुर में फिलहाल मुख्यमंत्री योगी मौजूद हैं और अक्सर देखा जाता है कि त्योहारों के वक्त, पर्व के वक्त वो गोरखपुर पहुंचते हैं, जनता के बीच में होते हैं, उनके साथ में कार्यक्रम जो भी होते हैं उनमें शामिल होते हैं और इसके साथ ही सभी त्योहारों को मनाते हैं जनता के साथ में, जनता के बीच में जाकर। तो गोरखपुर फिलहाल होली के पर्व पर पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें कि कल तक मुख्यमंत्री योगी दिल्ली में मौजूद थे क्योंकि बैठक की जा रही थी और जो 5वीं लिस्ट है उत्तर प्रदेश की लोकसभा प्रत्याशियों को लेकर वो भी आनी थी। तो ऐसे में उन बैठकों में शामिल होने के बाद वो आज गोरखपुर पहुंच चुके हैं, होलिका दहन कार्यक्रम में शामिल हैं। तो भक्त प्रहलाद की शोभा यात्रा में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद। तो थोड़ी देर में कार्यक्रम की शुरुआत भी हो जाएगी। फिलहाल मंच पर विराजित मुख्यमंत्री योगी, उनके साथ में और लोग भी शामिल हैं मुख्य अतिथि के तौर पर और थोड़ी देर में कार्यक्रम की शुरुआत होगी। कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे मुख्यमंत्री योगी। तो छोटी होली जिस दिन होलिका दहन होता है उस दिन कार्यक्रम का आयोजन जगह जगह किया जाता है। ऐसे में हिंदू युवा वाहिनी द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम जिसमें शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं और भक्त प्रहलाद की शोभा यात्रा में भी वो शामिल हुए। तो बता दें कि होली के पर्व को लेकर सुरक्षा के सख्त इंतजाम भी किए गए हैं, न सिर्फ पूरे प्रदेश में बल्कि क्योंकि मुख्यमंत्री योगी गोरखपुर में मौजूद हैं तो वहां पर भी सख्त इंतजाम सुरक्षा के। तो थोड़ी देर में कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। मुख्यमंत्री योगी जनता को संबोधित भी करेंगे। अक्सर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर वासियों के बीच में हर पर्व को मनाने के लिए उनके साथ शामिल होते हैं, चाहे होली हो, दशहरा हो, दिवाली हो, चाहे कोई भी त्योहार हो, लेकिन वो गोरखपुर जरूर जाते हैं, जनता के साथ उन पर्वों को मनाते हैं जिसकी वजह से इस पर्व की जो खुशी है वो दोगुनी हो जाती है। तो इस पर्व की खुशी को दोगुना करने के लिए, खुशी में इजाफा करने के लिए गोरखपुर जनता के बीच में मौजूद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिलहाल होलिका दहन कार्यक्रम में मौजूद हैं और मंच पर विराजित हैं। तो भक्त प्रहलाद की शोभा यात्रा में भी सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए हैं, कार्यक्रम में मौजूद हैं। सीएम योगी थोड़ी देर में कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। आपको बता दें कि कल दिल्ली में भी गए थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आप सभी को अपना प्रणाम निवेदित करता हूं। आप सभी जानते हैं कि जो ये होली का पर्व है क्यों मनाया जाता है। हिरण्याकश्यप रूपी राक्षस आसुरी शक्ति का प्रतीक और उसके ऊपर जो विजय होती है भक्त प्रहलाद की, उसको मनाने का अवसर है ये। तो देखिए क्योंकि होली का दहन कार्यक्रम, होली का दहन बेसिकली जो होली की अगर बात की जाए तो जिस तरह से बुराई पर अच्छाई की जीत हुई, जिस तरह से भक्ति की जीत हुई है, उस कार्यक्रम के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और हिंदू युवा वाहिनी द्वारा कार्यक्रम का आयोजन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शामिल मुख्य अतिथि के तौर पर। और फिलहाल कार्यक्रम की शुरुआत लगभग हो चुकी है और कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है आयोजित करने का वो बताया जा रहा है। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री योगी भी जनता को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि लोकसभा चुनावों को लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार दौरे कर रहे हैं और बैठकें चल रही हैं क्योंकि लोकसभा सीट के प्रत्याशियों की जो लिस्ट है वो भी आनी है। 5वीं लिस्ट आखिरी लिस्ट है जो कि आज शाम या कल सुबह तक जारी हो जाएगी। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली में भी पहुंचे थे और आज वो गोरखपुर पहुंच चुके हैं। होली के
प्रेम भाव अर्पित करने का उत्सव के दिन गोरखपुर में मौजूद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धूमधाम से मनाएं। बहुत ढेर देश भर में जहां होली के त्योहार को लेकर लोगों में उत्साह है, वहीं रामनगरी अयोध्या भी होली के रंग में सराबोर नजर आ रही है। रामलला के अपने भव्य और दिव्य गर्भगृह में विराजमान होने के बाद की पहली होली है, जिसे लेकर भक्तों और संतों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। साधु संत हो या फिर आम राम भक्त, सभी होली के रंग में रंगे दिखाई दे रहे हैं। संत जगत गुरु परमहंस आचार्य ने फूलों की होली खेली और राम मंदिर आ रहे भक्तों पर फूलों की वर्षा की। रामलला के भव्य और दिव्य गर्भगृह में विराजमान होने के बाद की पहली होली बेहद खास होने जा रही है। इसीलिए तपस्वी छावनी के महंत जगत गुरु परमहंस आचार्य जी हमारे साथ हैं, जिन्होंने भक्तों के साथ फूलों की होली खेली है। लंबे इंतजार के बाद रामलला विराजमान हुए और अब होली आई है, पहली होली है। कैसी अनुभूति? 500 वर्षों के बाद में, एक लंबे संघर्ष के बाद में प्रभु श्री रामलला जब भव्य मंदिर में विराजमान हो गए हैं, इस बार की होली का आनंद ही कुछ और है। देश विदेश के श्रद्धालु आज अयोध्या राम मंदिर में आए हैं होली मनाने के लिए, और यह होली का रंग वास्तव में पूरा राम रंग से रंग गया है और पूरा एकदम राम राज्य आ गया है, और यह रंग दुनिया के कोने कोने में जाएगा। राम मंदिर में आज मची होली, राम मंदिर में, हाँ राम मंदिर में, हो राम मंदिर में, राम मंदिर में आज मची होली, राम। तो अद्भुत होली। मोदी भी खेले, गोभी भी खेले, मोदी भी खेले, अरे अमित शाह बचावे मजीरा या बधमा, होली खेले हो, होली खेले रघुवीर, जय हो होली है भाई, होली है, रामलला की होली है और राम मंदिर में होली है। तो इस तरह से संत हो भक्त हो सभी होली के रंग में डूबे नजर आ रहे हैं, और हो भी क्यों ना, क्योंकि रामलला वर्षों के इंतजार के बाद अपने गर्भगृह में विराजमान हुए हैं और ये पहली होली है। हमारे साथ अयोध्या के संत दिवाकराचार्य जी हैं, इनसे भी बात करते हैं। महाराज जी ने होली खेली, आप लोगों ने होली खेली, कैसा लग रहा है, कितनी अनुभूति हो रही है? निश्चित ही देखिए, जब हम भारतीय नव संवत्सर में प्रवेश करते हैं, चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के प्रथम बेला में, तब हम होली मनाते हैं। होलिका रूपी पाप का दमन कर, उसका समन कर, और भक्त रूपी प्रहलाद के रक्षण और धर्म की विजय को इस उपलक्ष्य में हर्ष और उल्लास के साथ, उमंग और उत्साह के साथ मनाते हुए आगे बढ़ती है। हम सब इस बात को जानते हैं, जहां भक्ति है वहां स्वतः ही शक्ति होती है। भक्ति और शक्ति का यह समन्वय होलिका दहन के अवसर पर भी हम सबको देखने को मिलती है। अत्याचारी, अन्यायी कितना भी बड़ा क्यों न हो, कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसका अंत सुनिश्चित है। और इसी संकल्प के साथ भक्त प्रहलाद ईश्वर की भक्ति के साथ ही सन्मार्ग पर चलते हुए लोक कल्याण का मार्ग का अनुसरण करता है, और परिणाम है स्वयं ईश्वर भगवान विष्णु के एक अवतार के रूप में, नरसिंह अवतार के रूप में इस धराधाम पर अवतरित होते हैं। आज एक और हिरण्यकश्यप और होलिका के नष्ट होने का दिन है, लेकिन भक्त प्रहलाद की सफलता और ईश्वरीय अवतार के रूप में, नरसिंह भगवान के अवतार के रूप में, अवतरण के रूप में भी हमें इस महत्वपूर्ण घटना के साथ जोड़ने का कार्य करता है। आज के इस अवसर पर मैं आप सबका आह्वान करूंगा कि हमारे पर्व और त्योहार सौहार्द के, शांति के, समता के प्रतीक होने चाहिए, और यही संदेश भी देता है होली। कोई भेदभाव न हो, ऊंच नीच का भेदभाव न हो,
किसी भी प्रकार की अन्य किसी भी भेदभाव से मुक्त होकर के हम लोग उत्साह और उमंग के साथ एक दूसरे से अपने बैर भावों को समाप्त करते हुए अगर अपने पर्व और त्योहार को मनाते हैं तो समाज जहां समता होगी, सौहार्द होगा, वह स्वयं ही शक्तिशाली भी होगा। एक शक्तिशाली समाज के लिए, एक समर्थ राष्ट्र के लिए हमें अपने मतभेदों को समाप्त करना होगा, एकजुट होकर के कार्य करना होगा, देश के बारे में हमें सोचना होगा, देश और धर्म के मार्ग का अनुसरण करते हुए अगर हम सब अपने देश के हितों को संरक्षित करते हैं तो अनंत काल तक इस प्रकार के पर्व और त्योहारों की महत्ता बनी रहेगी और उसका लाभ हम सबको प्राप्त होता रहेगा। आज हम होली के पर्व को इसी रूप में मना रहे हैं। आज पर्व है होलिका दहन का। अब सोचिए, हजारों वर्षों से होलिका दहन होता है। होलिका एक प्रतीक है बुराई का, अन्याय का, अत्याचारी का, पक्षपात का। और जहां भी पक्षपात होगा, अन्याय होगा, अत्याचार होगा, ऐसे ही लोग उसको हर वर्ष दहन करते हुए दिखाई देंगे। होलिका दहन हिरण्यकश्यप का वध उसी परंपरा का द्योतक है। इस परंपरा में हम रावण का हर वर्ष पुतला जलाते हैं। विजयादशमी जब भी आती है, हर गांव में, हर शहर में, हर कस्बे में हम लोग इस पर्व को उसी रूप में मनाते आए हैं। और आज और फिर ईश्वरीय अवतार के रूप में भगवान नरसिंह का अवतरण, भक्त प्रहलाद को सफलता के मार्ग पर अग्रसर करने के लिए उनका आशीर्वाद प्राप्त होना उस परंपरा को और भी मजबूती प्रदान करता। और उसी उत्साह और उमंग के लिए सब हमारा जो सकल सनातन धर्मावलंबी है, होली के पर्व को रंग भरे उत्सव के रूप में उत्साह और उमंग के साथ मनाता है। हजारों वर्षों की इस विरासत को आज आप इतनी भव्यता के साथ, उत्साह और उमंग के साथ, बिना किसी शासन प्रशासन के सहयोग के स्वतः स्फूर्त भाव के साथ 97 वर्षों से मनाते आ रहे हैं। मैं होलिका दहन समिति के सभी पदाधिकारियों को हृदय से इसके लिए धन्यवाद देता हूं, उन्हें आयोजन के लिए बधाई भी देता हूं। होली की मंगल में शुभकामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करता हूं। इस अवसर पर लंबे समय तक होलिका दहन समिति का नेतृत्व करने वाले श्री ओम प्रकाश पटवा आज जो हमारे बीच में नहीं है, आज मैं उनको अपनी विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। अभी कुछ महीने पहले उनका शरीर शांत हो गया, लेकिन एक लंबे समय तक उन्होंने होलिका दहन समिति को नेतृत्व दिया था और इस परंपरा को जीवित रखा। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से आप सबसे कि आज ये शोभा यात्रा यहां से निकलेगी, होलिका दहन के लिए इस शोभा यात्रा के माध्यम से आप लोग नगर क्षेत्र में जो परंपरागत रूप होगा उसका पालन करते हुए इस शोभा यात्रा का भाग बनेंगे। कहीं भी कोई ऐसा कृत्य न हो जो उत्साह और उमंग को बाधित करता हो, अनावश्यक रूप से टकराहट पैदा करता हो। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम शांतिपूर्ण तरीके से उत्साह और उमंग के साथ अपने पर्व और त्योहारों को मनाएंगे तो लंबे समय तक इसकी महत्ता बनी रहेगी। ये लोगों एक आम जनमानस की आस्था और भक्ति का केंद्र बिंदु बना रहेगा और हमें स्वयं इन ईश्वरीय अवतारों का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा, जिसके लिए हजारों वर्षों की इस विरासत को हम सब आज संभाल करके लेकर के चल रहे हैं। ये हमारी एक समृद्ध परंपरा है, हजारों वर्षों की परंपरा, हजारों वर्षों की परंपरा। यानी ये सतयुग का वह कालखंड
जिसके बारे में दुनिया जानती नहीं, लेकिन हम सनातन धर्मावलंबी पर्व और त्योहारों के माध्यम से इसको जोड़ करके, सजो करके आने वाली विरासत को, आने वाली पीढ़ी को एक विरासत के रूप में, उपहार के रूप में दे करके फिर जाते हैं। 97 वर्ष पहले ही आपने यहाँ पे यात्रा आपके पूर्वजों ने निकाली होगी। अलग अलग समय में अलग अलग लोगों ने इस यात्रा को चलाया होगा और आज फिर एक नई पीढ़ी इस शोभा यात्रा के साथ जुड़ करके उसका साक्षी बन रही है। आज के इस अवसर पर आप सबको मैं एक बार फिर से होलिका दहन के अवसर पर भगवान के एक महत्वपूर्ण अवतार नरसिंह अवतार के अवतरण के अवसर पर, भक्त प्रहलाद की सफलता के इस आयोजन के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, होली की मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आप सब लोग इस पर्व और त्योहार को इसी उत्साह और उमंग के साथ आयोजित करके इस अपने समृद्ध विरासत को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय जय श्री राम। यहाँ उपस्थित श्रद्धालुओं से निवेदन करूंगा कि पूज्य महाराज जी पर आरती करेंगे और साथ ही उन्होंने कई बड़ी बातें भी कही। सभी को होली की शुभकामनाएं यहीं से सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से दी गई और इसी के साथ ही होलिका दहन कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने होली का महत्व भी बताया। बुराई का अंत होना निश्चित है, ये सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से कहा गया और साथ ही ये भी कहा कि देश के लिए एकजुट होकर काम करना होगा। तो ये तमाम बातें सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कही और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए, ये वो तस्वीर है जो आज के दिन की एक खास प्रतीक है, होलिका दहन, जो आज हर घर में मनाया जाएगा, खासकर वहां जहां पर होली का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। जिस तरीके से एक भक्ति का परिचय होलिका दहन के दिन, होलिका जिसे एक चुनरी मिली थी और वो चुनरी वरदान के साथ थी कि अगर कोई भी स्त्री या कोई भी लड़की उस चुनरी को ओढ़ेगी तो वो कभी जलेगी नहीं। लेकिन जब वो अपने साथ अपने भतीजे को लेकर उस होलिका के जो वहां पर दहन के लिए सामग्री होती है उसमें बैठती है तो भतीजा जो है वो बच जाता है, लेकिन होलिका जिंदा जल जाती, क्योंकि वो चुनरी जो भतीजा था उसके ऊपर आ जाते। तो इस तरीके की कहानी है जो कहीं ना कहीं दिखाता है कि किस तरीके से भगवान को मानने वाले और भगवान में अपनी अपूर्ण श्रद्धा रखने वाले जब भी मदद के लिए उन्हें पुकारते हैं वो हमेशा तत्पर रहते हैं, हमेशा मदद करते हैं और एक अच्छाई का संदेश पूरी दुनिया में देते हैं। अहंकार कितनी बुरी चीज है और उसका खात्मा किस तरीके से खुद ऊपर वाला आकर करता है ये बताते। तो आज का जो दिन है होलिका दहन, वो इसी का प्रतीक माना जाता है। प्रहलाद की जो भक्ति थी उसने किस तरीके से भगवान को खुश किया और उनकी भक्ति ने किस तरीके से एक घमंड भी तोड़ा, तो वही चीज आज होलिका दहन में आज आपको जगह जगह देखने को मिलेगी। होलिका दहन धूमधाम से मनाया जाता है और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो भक्त प्रहलाद की शोभा यात्रा में सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर मौजूद है, संबोधित उन्होंने किया और लोगों का हुजूम आप देख सकते हैं। होलिका दहन के साथ साथ सीएम योगी आदित्यनाथ को देखने के लिए भी लोग यहां पर उमड़े हुए हैं। तो कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर शामिल हुए और उन्होंने होलिका दहन की बधाई दी, होली की बधाई दी। और देखिए आप पूजा करते हुए, भक्त प्रहलाद की पूजा करते हुए और साथ ही होलिका का भी चित्रण जिनके लिए आज होलिका दहन मनाया जाता है। तो होलिका दहन कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए और साथ ही अब उनकी ओर से यहां पर पूजा अर्चना की जा रही है। तो देखिए ये खास पूजा होती है जो कि होली के दिन की जाती है और इस पूजा के साथ ही आज का जो होलिका दिन का कार्यक्रम है होलिका दहन का वो भी शुरू हो जाएगा और कल